Hi people, would you like to hear a story? Well, मेडिसिन बाद में देखेंगे, पहले स्टोरी समझेंगे. ठीक है. एक ट्रैवलर रहता है. देयर इज अ ट्रैवलर. ठीक है. देयर इज अ ट्रैवलर ट्रैवलिंग. ओके. एंड उसको ना एकदम से अनईजी लगता है. क्या लगता है? अनईजी लगता है. क्यों अनईजी लग रहा है? बिकॉज ही इज ट्रैवलिंग इन स्नोई प्लेस जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है. बहुत ज़्यादा आइसी कोल्ड विंड चल रही है. विंटर स्टॉर्म की वजह से उसको ठंडी लग चुकी है. ठीक है. सो बेसिकली ही इज़ नाउ एक्सट्रीमली इल. ठीक है. बट अभी तक उसको सिर्फ अनईजी लग रहा था. ठीक है. नाउ सडनली उसको सडनली पे फोकस करना. सडनली उसे कैसा लग रहा है? सडनली ही इज फीलिंग, हिज बॉडी इज फीलिंग बेसिकली आईसी कोल्ड. इल में क्या? आईसी कोल्ड. ठीक है. आईसी कोल्ड. ठीक है. एंड आईसी कोल्ड तो अब इसे लग रहा है. और कैसे लगा इसको? सडनली लगा. और इसके जो फीट्स हैं, जो इसके हैंड्स हैं, जो इसका फेस है, सब बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ चुका है. ठीक है. अब जब सबको लग रहा है कि यार इसको तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है, सो देयर इज हिज फ्रेंड हु वॉज वेरी लाइक जेनरस एंड ही बॉट अ ब्लैंकेट कि वो इसको इससे कवर कर दे. बट ही पुश्ड हिम अवे कि भाई मत उड़ा मुझे. अगर तू मुझे ये उड़ाएगा तो मुझे अंदर से घबराहट होगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है. क्या स्ट्रेंज थिंग देखने मिली कि इसका फ्रेंड इसको जब ये ब्लैंकेट उड़ाने के लिए इसको दे रहा है, सो ही इज़ रिफ्यूजिंग इट कि डोंट. ठीक है. अभी तक हमने क्या क्या सीखा कि वो स्टोरी कहाँ तक याद है कि देयर इज़ अ पर्सन जिसको ठंडी लग चुकी है एकदम. पहले तो उसको अनईजी लग रहा था, फिर उसको इसके एक्सट्रीमिटीज़ एकदम से आइसी कोल्ड हो गई. वो इस ठंडी को फील कर पा रहा है, लेकिन उसे कवरिंग नहीं चाहिए. ठीक. सो उसे कवरिंग नहीं चाहिए. ठीक है. एंड व्हाट इज सेइंग कि ही विल फील वर्स. अब उसकी जो स्किन हो चुकी है, ये पर्सन मैंने येलो कलर से क्यों बनाया है? मजाक में नहीं बनाया है कि बस ये पेन हाथ में आ गया इस वजह से. नो, इससे आपको ये याद रखने में हेल्प मिलेगी कि इसकी जो स्किन है ये कैसा दिख रहा है. ही इज़ पेल लुकिंग पर्सन. ठीक है. इसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह हैं ये कैसी हो चुकी हैं? ये थोड़ा ब्लूइश पड़ चुकी हैं. ठीक है. ऑलमोस्ट ये पर्सन कैसा हो गया? ऑलमोस्ट ही इज़ लाइफलेस. ठीक है. ही इज़ लाइफलेस. और ये कभी भी कोलैप्स हो सकता है, कभी भी ही विल डाई. ऐसा लोगों को देख के इसे लग रहा है. ठीक है. बट वॉट वी आर लर्निंग फ्रॉम दिस कि जो ये बंदा है ही इज़ नॉट कंप्लेनिंग ऑफ कोल्ड. ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर हीट कि भाई गर्माहट चाहिए. नो, ही इज़ नॉट आस्किंग. पर उसको कोल्ड भी लग रहा है एंड येट ही इज़ अवर्जन टू कवरिंग. उसे कवरिंग भी नहीं चाहिए. ठीक है. सो अगर ऐसी कोई कंडीशन आपको देखने मिल रही है, सो दिस कंडीशन कम्स अंडर अ वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन विच इज़ अ लाइफ सेविंग मेडिसिन. विच काइंड ऑफ मेडिसिन इज दिस? दिस इज अ लाइफ सेविंग मेडिसिन एंड दिस मेडिसिन इज नन अदर देन कैम्फोरा ऑफिसिनालिस. डॉक्टर हैनमन सर इसके प्रूवर है. एंड यू नो एसके दुबे में एक बहुत ही फनी लाइन लिखी हुई है कि इफ़ यू आर कीपिंग दिस मेडिसिन इन योर होम, अगर आपको ये मेडिसिन कहीं भी प्रिस्क्राइब हुई है, देन कीप इट इन बाथरूम. बाथरूम में इसको रखने का प्रिस्क्राइब किया गया है. क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छी एंटीडोट मेडिसिन होती है. इनफैक्ट अगर हम इसको क्लिनिक में भी रखते हैं ना, देन वी नीड टू कीप इट इन अ सेपरेट प्लेस में इसको रखने की ज़रूरत होती है. क्यों? क्योंकि ये सारी मेडिसिन को एंटीडोट कर देगी. स्पेशली किसको? स्पेशली वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन को. और कैम्फोरा इज लाइक कैम्फर, कपूर. ठीक है. उससे ये मेडिसिन बनी हुई है. इसका कॉमन नेम याद करना भी बहुत ईजी है. नथिंग, जस्ट कैम्फर. ठीक है. एंड इसकी फैमिली याद करना भी बहुत ईजी है. लॉरेसियाई. अब हम जो भी इसके बारे में पढ़ेंगे ना, ये उस मेडिसिन से, ये सॉरी उस स्टोरी से आप रिलेट करना. ठीक है. वो स्टोरी फन के लिए नहीं थी कि सुन के यू आर इग्नोरिंग इट. नो, सब चीज़ याद रखना है. ठीक है. अब देखते हैं इस मेडिसिन को आगे अच्छे से. इसको भी हटा देते हैं. क्लियर ऑल माई ड्राइंग्स. या ओके. सो देखते हैं पर्सन मेंटली कैसा है. मेंटली बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल है. पेन बेटर वाइल थिंकिंग ऑफ इट. ये बहुत अच्छा सिम्टम इसमें देखने मिलता है कि
अगर कोई पर्सन हॉस्पिटल में सपोज एडमिट है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो भी रहा होगा बट उसने ध्यान नहीं दिया, ही स्लीपिंग और समथिंग, ठीक है, आप गए उसके पास एंड आपने उसको याद दिला दिया कि आपको कैसा लग रहा है, ये चोट अब कैसी है, उसको याद आ गया कि शिट मुझे तो यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा था, वो उसका तभी ठीक हो जाएगा, ठीक है। एंड ये हमको हेलिबोरस में भी देखने मिलता है। अब वर्ड्स किस में होता है, कैलकेरिया फॉस में होता है, ठीक है, हेलॉन में होता है और मेडिसिन में होता है। अब इसमें एक और चीज़ जो मेंटली बहुत अच्छी तो नहीं है बट स्टिल हमें देखने मिलती है कि बहुत ज़्यादा फियर देखने मिलता है। बहुत ज़्यादा क्या देखने मिल रहा है, फियर देखने मिल रहा है, एनजाइटी देखने मिल रही है, एनजाइटी देखने मिलती है इसके पर्सन में। और फियर ऑफ वॉट, फियर ऑफ पर्सन, फियर ऑफ स्ट्रेंज एटमॉस्फियर, फियर ऑफ डार्कनेस, ठीक है। एंड इसका जो पर्सन होता है ना, ये अपना कॉन्शियसनेस ही लूज कर देता है, ठीक है, कॉन्शियसनेस ही लूज कर देता है, ठीक है। तो इसके मेंटल स्टेट में आपको एक चीज़ तो ज़रूर याद रखनी है कि पेन के बारे में सोचते ही वो पेन ठीक हो जाता है और मेंटली बहुत ज़्यादा वीक एंड इरिटेबल होता है। इरिटेबल टेम्परामेंट भी इसका हो देखने मिलता है इरिटेबल होने की वजह से, ठीक है। एंड एंटीडोट तो है ही, ये मैंने जो आपको बताया यूनिवर्सल एंटीडोट है, किससे, वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन से स्पेशली। एंड एक और चीज़ जो हमने इसका देख लिया, टेम्परामेंट हमको पता चल गया और पेन ठीक हो जाता है, फियर भी देखने मिलता है लोगों का, स्ट्रेंज थिंग्स का, एटमॉस्फेयर का, डार्कनेस का, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा चिली पेशेंट होता है सिंस ही इज़ वेरी, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अब फिजिकल जनरल्स में क्या, पर्सन फिजिकली बहुत वीक है, मेंटली भी बहुत वीक है, ठीक है, नॉट जस्ट फिजिकली बट द पर्सन इज वीक मेंटली एज वेल, जैसे हमने बेराइटा काम में देखा था, ठीक है। एक्सीडिंगली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, सरफेस कोल्ड टू टच येट कैन नॉट बियर टू बी कवर्ड, थ्रोज ऑफ ऑल द कवरिंग्स, ठीक है, पूरी बॉडी एकदम ठंडी पड़ी हुई है स्टिल उसको कवरिंग नहीं चाहिए, ठीक है। फेंक दे रहा है अगर उसे कुछ उड़ाया भी जा रहा है तो, जैसे समथिंग पिक्यूलर। एंड याद रखना है, एंटायर बॉडी इज पेनफुली सेंसिटिव, एंटायर बॉडी इज वॉट, पेनफुली सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट टच, ठीक है। बैड इफेक्ट्स ऑफ शॉक फ्रॉम इंजरी, सरफेस ऑफ बॉडी, कोल्ड फेस, पेल ब्लू टिप्स, लिविड, प्रोफाउंड प्रोस्ट्रेशन, बहुत जल्दी थकान भी देखने मिल रही है, ठीक है। मेंटली और फिजिकली दोनों ही वीक है तो थकान देखने तो मिलेगी ही, ठीक है। ग्रेट कोल्डनेस ऑफ द सर्फेस विथ सडन एंड कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन, सडन एंड कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन, सडनली चीज़ें हो रही हैं और कंप्लीटली थकान हो जा रही है, लाइक पर्सन एकदम कोलैप्स की कंडीशन में पहुंच जा रहा है, ठीक है। वाइटल फोर्स, उसी का आगे कंटिन्यूएशन है, वाइटल फोर्स ऑफ एन अ रेमेडी ऑफ कंजेस्टिव चिल, परनीशियस इंटरमिटेंट, पल्स बहुत ज़्यादा वीक होती है, एक्सटर्नली स्मॉल, स्केयरली परसेप्टेबल, ठीक है, स्केयरली परसेप्टेबल। जो माउथ में इसकी टंग रहती है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड रहती है, फ्लैबी रहती है, ट्रेम्बलिंग, फड़फड़ाती रहती है, क्योंकि इसमें जो हमको है ना वो भी मिलेगा, क्या देखने मिलेगा, कोलैप्स की कंडीशन वगैरह भी देखने हमको इसमें मिल ही रही है। तो ये भी याद रखना कि ट्रेम्बलिंग भी इसको हमको कहाँ देखने मिल रही है, टंग में देखने मिल रही है, ठीक है। अब और देख लेते हैं और क्या लिखा हुआ है, जितना लिखा है पहले उसको इतना देखो, फिर मैं आगे और चीज़ें आपको जैसे और बताते जा रही हूँ लिखे हुए चीज़ के अलावा भी, क्योंकि हमें सिर्फ एक बुक से पढ़ के तो अपनी नॉलेज को कंसाइज नहीं करना है, हमें सिर्फ एक्सपैंड करना है। तो जितनी ज़्यादा बुक से रीड कर सकते हो उतनी ज़्यादा बुक से रीड करो, हर ऑथर का डिफरेंट क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। सडन अटैक ऑफ वॉमिटिंग एंड डायरिया, नोज कोल्ड, पॉइंटेड, एंशियस एंड रेस्टलेस, स्किन ब्रीथ कोल्ड, ठीक है, ब्रेथ भी इसकी ठंडी रहती है। सडन अटैक ऑफ वॉमिटिंग और डायरिया इसको होता है, जिस वजह से इसमें कैसी कंडीशन मिलने देखने को हमको मिलती है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन हमको इसको देखने मिलती है, क्योंकि इसमें वॉमिटिंग एंड डायरिया बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। इनफैक्ट इसका जो डायरिया होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा पिक्युलर होता है, क्योंकि राइजी वाटर डायरिया होता है। कैसा डायरिया होता है इसका डायरिया, राइस वाटर, ठीक है, राइस वाटर। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ किसके देखने मिलता है, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉलेरा मॉर्बस एंड एशियाटिक कॉलेरा। नाउ कॉलेरा इज नथिंग बट एन इन्फेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि
ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये इन्फेक्शन है एंड इसमें हमको यही सडन अटैक ऑफ वॉमिटिंग, डायरिया ये सब देखने मिलता है, सीवियर लॉन्ग लास्टिंग चिल एंड इसका डायरिया याद रखना, इट्स अ राइजी वाटर डायरिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्किन इसकी कैसी है। मीजल्स देखने मिल रहा है स्किन में हमको, इसको मीजल्स स्कारलेटिना विथ इरप्शन डज नॉट अपीयर विथ पेल कोल्ड ब्लू हिपोक्रेटिक फेस, चाइल्ड विल नॉट बी कवर्ड। कवर करना तो उसको वैसे ही पसंद नहीं है। ठीक है, ऑल सीक्वल ऑफ मीजल्स, मीजल्स जितने भी रहते हैं उन सब में हम इसको अच्छे तरीके से दे सकते हैं। अब इसको एम्ब्यूरेशन किससे मिल रहा है उसके बारे में सोचने से, वार्म से, ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर। ठीक है, रिलेशनशिप किसके साथ बहुत अच्छा है इसका, तो कैम्फर एंटीडोट्स, पहले मैं ये ड्राइंग क्लियर कर दूँ। हाँ, कैम्फर एंटीडोट्स नियरली एवरी वेजिटेबल मेडिसिन, ऑल्सो टबैको, फ्रूट्स कंटेनिंग प्यूसिक एसिड, पॉइजनस मशरूम्स शुड नॉट बी अलाउड इन द सिक रूम इन इट्स क्रूड फॉर्म। ठीक है, अब कंपेयर किससे कर सकते हैं, कार्बोवेज के साथ कर सकते हैं, ओपियम के साथ कर सकते हैं, विरेट्रम के साथ कर सकते हैं। नोट फॉर थॉट, all our progress as a school depends on the right view of the symptoms obtained by proving with camphora and opium। इसमें जो और चीज़ें हम देख सकते हैं वो क्या है कि हमको इसमें स्कैंटीनेस देखने मिलती है। स्कैंटीनेस कैसी, जो हमने इसका डायरिया देखा, वॉमिटिंग देखी, डायरिया, इन सब में ना स्कैंटीनेस देखने मिलती है, बहुत ज़्यादा स्मेली रहता है एंड स्वेट में, यूरिन में, ये कैम्फर का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और कोलैप्स्ड भी जब ये होता है ना तो उसमें भी इसमें कोल्डनेस बहुत ज़्यादा देखने मिलती है, लैक ऑफ वाइटल हीट इसमें देखने मिलती है। ठीक है, और दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, इफ़ यू अंडरस्टैंड द स्टोरी, देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब होम्योपैथिक अकेडमी बाय प्रिंसी जैन, एंड लव यू ऑल गाइस।